बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो यार, अब्दुल बासित फसा के नाम से मैंने अपना चैनल बनाया है एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो मैं जो उसके ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मैं आप लोग को ये बताऊंगा यार, बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग तो हमारे पास इतने एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में जो कि फेसबुक से रिलेटेड है। तो फेसबुक इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास जिन्हें पता है कि फेसबुक पे क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद आप हमें पेजेस वगैरह कैसे अप्लाई करने हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस फील्ड के अंदर नए हैं, उन्हें नहीं पता कि यार पेजेस को अप्लाई किस तरह से करना है। फिर जो पुराने लोग थे जो 3 4 5 महीने पहले अप्लाई करते थे, वो वाला मेथड अब चेंज हो चुका है। अब फेसबुक ने थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है, पेजेस को अप्लाई करने में थोड़े से चेंजेस आ गए हैं। तो ऐसे लोग जो काफ़ी टाइम से पेज को अप्लाई नहीं किया, वो दोबारा अप्लाई करें, उनके सामने न्यू न्यू चीज़ें हैं, तो बेस्ट है वो पहले एक दफ़े की वीडियो देख लें, देन उसकी बात कर रहा हूँ। जितने भी लोग इस चैनल पे न्यू है यार, मेक श्योर सब सब्सक्राइब कर लें इसको। तो फ्यूचर में भी हम लोग कुछ अच्छी अच्छी सी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जी जी, मैंने अपनी आरडीपी ओपन कर लिया है। इस आरडीपी के अंदर मैं चला जाता हूँ, अपनी आईडी ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक पेज है। सबसे पहले हम लोग को एक पेज के अंदर देखना क्या क्या होता है, सबसे पहले ये वाली चीज़ देख लेते हैं। एक पेज के अंदर हम लोग को सबसे पहली चीज़ देखनी, कोई भी पेज है, यहाँ पे चले जाएं, इसकी पेज ट्रांसपेरेंसी में चले जाते हैं। ये देखो, मैं गेमिंग वीडियोस लगा के हमेशा पेजेस को अप्लाई करता हूँ, तो आप लोग भी यही वाली ट्रिक एंड टिप्स जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, इस पे ये 10,000 फॉलोवर है, ये फॉलोवर इसकी कंप्लीट है। ठीक है, जो कि हमारी एक रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद ये पेज है, पेज की पेज क्वालिटी चेक कर लेते हैं, पेज की पेज क्वालिटी किस तरह की है। ये देखो, दिस पेज हैज नो इशू एंड नो वायलेशंस टू शो। इस पेज के ऊपर किसी किस्म का कोई इशू नहीं है एंड कोई भी वायलेशन नहीं है। इट्स मीन हम इस पेज को अप्लाई कर सकते हैं। अदर थिंग हमने क्या देखनी है इस पेज के अंदर, इसकी सेटिंग्स में चले जाते हैं। इसकी सेटिंग्स में जाके हम लोग इसके पेज रोल्स में चले जाते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास इस पेज की पेज रोल्स आ गए। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, बासित खोसा इज द ओनली एडमिन ऑन दिस पेज। ठीक है, मेरे अलावा और कोई एडमिन नहीं है, तो आप लोग ये मेक श्योर करें कि आप लोग की एक ही आईडी एडमिन हो। इस चीज़ को देख के घबराना नहीं है, पेज ऑनर देख के घबराना नहीं है, बीएम होता है। आप लोग भी अपनी जो पेजेस हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग चले जाते हैं क्रिएटर स्टूडियो के ऊपर। क्रिएटर स्टूडियो को आप लोग सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद अपना जो भी पेज आप लोगों ने अप्लाई करना है, जैसे हमने क्लिपस्टोन वाला पेज अप्लाई करना है, तो हम इस पेज के ऊपर चले जाते हैं। ये रहा, इस पेज का मैंने होम कर देता हूँ। जो आपके पास स्क्रीन ओपन होगी स्टार्ट में, वो इस तरह से ओपन होगी। देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसकी मोनेटाइजेशन के अंदर चले जाएंगे। मैं इसी पेज की मोनेटाइजेशन के अंदर चला जाता हूँ एंड मोनेटाइजेशन में देखें, मुझे इनस्ट्रीम ऐड का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसकी व्यू एलिजिबिलिटी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें इनस्ट्रीम सेटअप ऑप्शन आया हुआ है। बेसिकली इस पेज के 10,000 फॉलोवर भी कंप्लीट हैं, 6 लाख मिनट व्यूड भी इसके कंप्लीट हैं और इस पे 5 एक्टिव वीडियोस भी लगी हुई हैं। ये सारा क्राइटेरिया मीट होने की वजह से, ये यहाँ पे भी मैं आप लोगों को क्राइटेरिया दिखा देता हूँ। ये देखो, ये फॉलोवर्स भी इसके कंप्लीट है, एलिजिबल मिनट भी कंप्लीट है, लेकिन लाइव वाले कंप्लीट नहीं है, इस वजह से लाइव से मोनेटाइज नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग इन स्ट्रीम से मोनेटाइज करा के इससे अच्छा खासा काम कर सकते हैं, इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा जी, तो पेज अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए क्या होता है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान इज नॉट एन एलिजिबल कंट्री। ठीक है, और हम लोग इन स्ट्रीम ऐड के लिए अब तक एलिजिबल नहीं है। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहली चीज ये करनी है, आप लोग को कोई बाहर का बैंक अरेंज करना है, कोई भी ऐसा जो आपका आउट ऑफ कंट्री रहता है और उन कंट्रीज में रहता है जहाँ पे इन स्ट्रीम ऐड एलिजिबल है। देन आप क्या करते हो, उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि अपनी बैंक डिटेल्स दे दें, अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स दे दें। वो आपको अपनी डिटेल्स देते हैं, आप सेटअप करके यहाँ पे बैंक ऐड कर देते हो। जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपना बैंक ऐड कर दोगे सेटअप करने के बाद, तो फेसबुक जो भी आपका पे आउट बनेगा या जितनी भी आप लोग इस पेज के ऊपर अर्निंग करेंगे, वो सारी की सारी उस बैंक अकाउंट में भेज देगा। अच्छा जी, तो इस पेज को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए मेरे पास ये जी एक है डिटेल्स, अभी तो ये भी आप लोग को पता चल जाएगा। एक पेज को अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए होती है, ठीक है, ये भी मैं सारी आप लोग को दिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए होती है, वो चाहिए होती है उस बंदे का नाम। ठीक है जी, इस बंदे का हमारे पास आ जाएगा नेम। सेकंड थिंग हमें चाहिए होती है उसका बेसिकली बाहर का अकाउंट नंबर, जिसमें हमारी पेमेंट क्रेडिट होगी आगे। थर्ड चीज हमें उसकी चाहिए होती है उसका आईडी कार्ड नंबर। जैसे पाकिस्तान में सीएनआईसी नंबर, इंडिया में आधार कार्ड नंबर, और बाहर जो भी नंबर है उसका वो आईडी कार्ड नंबर चाहिए। थर्ड थिंग हमें चाहिए फोन नंबर। ये फोन नंबर आप लोग चाहो तो अपना भी डाल सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं बाहर का यूज करता हूँ। मेरे पास जब सब डाटा है तो मैं अपना क्यों डालूं।
ईमेल आप लोग अपना यूज कर सकते हो इसके अंदर। डेट ऑफ बर्थ आपको चाहिए होगी उस बंदे की और एड्रेस चाहिए होगा। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है अगले बंदे से, देन आप अपने पे आउट को अप्लाई कर सकते हो। चलिए जी हम लोग इस पे आउट को अप्लाई करते हैं, इस पेज को अप्लाई करते हैं। इसके सेटअप पे क्लिक कर दिया मैंने सबसे पहले। सेटअप पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आ जाती है रिव्यू टर्म्स। इसकी रिव्यू टर्म्स पे क्लिक किया। ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आप लोग पढ़ लें फेसबुक की कि क्या फेसबुक टर्म्स एंड कंडीशन दे रहा है। वैसे जिंदगी में तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत कम ही लोगों ने चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन पढ़ ले तो अच्छा है। एग्री टू टर्म्स, सेटअप अकाउंट। सेटअप अकाउंट करने के बाद ये मेरे पास पेज आ गया, पेज को मैंने कर दिया नेक्स्ट। जैसे मैंने इसको नेक्स्ट किया, पे आउट अकाउंट मैंने इसके ऊपर सेलेक्ट, अगर मेरे पास ओल्ड अकाउंट है तो मैं ओल्ड सेलेक्ट कर लूंगा, और अगर मेरे पास ओल्ड अकाउंट नहीं है तो मैं न्यू कर लूंगा। मेरे पास बहुत सारे पे आउट्स होते हैं इसलिए आपको पे आउट्स में शो कर रहा है, लेकिन आप लोगों ने क्रिएट न्यू बिजनेस पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू बिजनेस पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास स्क्रीन पॉपअप होगी। यहाँ पे फर्स्ट लास्ट नेम चाहिए हमें उसका, यहाँ पे चले जाते हैं, हमें जो फर्स्ट नेम ये उठा लेते हैं, कंट्रोल सी, एंड लास्ट नेम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ गई डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मैंने उसी फॉर्मेट में लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने डेट ऑफ बर्थ को पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जाके मैं इसकी कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा ये पे आउट जो है वो यूनाइटेड अरब इमारेट्स का है, मैं दुबई से काम करता हूँ मोस्टली, तो मैंने दुबई सेलेक्ट कर लिया। ये मैंने दुबई सेलेक्ट कर लिया। दुबई सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास नेक्स्ट विंडो पे मुझे ले गया। यहाँ पे जाके मैं अपना बिजनेस टाइप सेलेक्ट करता हूँ। मेरे पास जिस बंदे का अकाउंट है वो बेसिकली एक इंडिविजुअल पर्सन है जो कि अकेला वहां पे बाहर रह रहा है और अकेला काम कर रहा है, तो मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट करूंगा इसके ऊपर और इसको नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे ही नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास इसकी डेट ऑफ बर्थ सारी की सारी चीजें आ गई। अब मुझे उसका एड्रेस डालना है जो कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ऑलरेडी। मैंने इसको एड्रेस को कॉपी किया यहाँ पे और एड्रेस को इसको पेस्ट कर दिया। देन सिटी में चले जाते हैं। सिटी में इनका कर देता हूँ जी अबू धाबी। देन हम स्टेट पे चले जाते हैं। स्टेट भी अबू धाबी कर देते हैं। पोस्टल कोड में आप लोग ये 4 टाइम्स 0 लिख दो। फोन नंबर क्योंकि मेरे पास था तो इसलिए मैं वो लिख रहा हूँ, आप लोग के पास नहीं होगा तो आप लोग रैंडम भी कुछ डाल सकते हो, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ईमेल एड्रेस मैं अपना डालूंगा, आप लोग चाहो तो वो ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो जो कि आप लोग अपने मोबाइल में अपने प्ले स्टोर में यूज करते हो, क्योंकि मोस्टली आपकी जो इनवॉइसेस वगैरह बनती हैं वो सारी इसी ईमेल के ऊपर आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ये वाला इसका CNIC नंबर है, ये इसका आईडी कार्ड नंबर है जो उसको वहां पे इशू हुआ होगा। ये लेकर मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट करने के बाद मेरे पास ये कह रहा है वैट और जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। वैट और जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत नहीं है, ये एक ऑप्शनल डिटेल है, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा और नीचे इसको चेक करके नेक्स्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, ये कह रहा है मैनुअली लिंक आप करना चाहते हो या लिंक योर पेपाल अकाउंट। अगर आप लोग के पास उसी से बंदे की इंफॉर्मेशन जिसकी आपने डाली उसका पेपाल है तो आप पेपाल लगा दो। अदरवाइज मैं यहाँ पे मैनुअली लिंक करने लगा तो आप लोग भी मैनुअली बैंक को लगा सकते हो। मैं जाके यहाँ पे दोबारा कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूनाइटेड अरब इमारेट सेलेक्ट कर लिया मैंने, एंड यहाँ पे अब यहाँ पे मैं उसका पूरा नेम कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने नेम कॉपी किया एंड मेरे पास है उनका आईबैन नंबर, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे आईबैन नंबर, और मैंने इसको आईबैन नंबर को पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे अपना आईबैन नंबर पेस्ट किया, सारी की सारी डिटेल्स मैंने इनपुट कर दी है। इसको मैं कर देता हूँ लिंक पे आउट को। इस बैंक को जी मैंने इस पेज के साथ लिंक कर दिया। अच्छा जी, अब क्या सीन है, यहाँ तक जो सीन सिनेरियो था ना, ये तो आप लोग पहले पेजेस अप्लाई करते थे उस तरह का था। अब फेसबुक ने चेंजेस क्या किए, पहले आप लोग को एक पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर जो है ना आपको टेक्स्ट का पूरा फॉर्म अपने पास मैन्युअली फिल करके भरना पड़ता था। फेसबुक उसको थोड़ा सा ऑटोमेटेड करके जो है ना उसको ले आया है और अब पेपरलेस काम कर रहा है फेसबुक। तो इस वजह से अब जो ये वाली टैक्स इन्फॉर्मेशन है ये आपको इलेक्ट्रॉनिकली देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें मैं टैक्स इन्फो ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। टैक्स इन्फो ऐड करने के बाद सबसे पहली चीज हमसे पूछता है व्हाट इज योर टैक्स क्लासिफिकेशन, जो कि मैंने वहां पे इंडिविजुअल सिलेक्ट कर ली थी। देन आफ्टर दैट मुझसे ये पूछता है आर यू यूएस सिटीजन, यूएस परमानेंट रेजिडेंट और अदर यूएस रेजिडेंट एलियन। सो आई एम नॉट एन यूएस और ना ही मैं यूएस के पे आउट से अप्लाई कर रहा हूँ, सो मैं इसको नो सेलेक्ट करूंगा। देन ये मुझसे पूछ रहा है चलो आप यूएस में नहीं भी रहते पर कहीं आप ऐसा तो नहीं कि इंटरमीडियरी एजेंट के तौर पे आप काम कर रहे हो या किसी के बिहाफ पे आप पेमेंट ले रहे हो। तो मैं भी इसको नो कर दूंगा कि मैं डायरेक्ट फेसबुक पे काम कर रहा हूँ और मैं डायरेक्टली उनसे पेमेंट ले रहा हूँ, देयर इज नो इंटरमीडियरी एजेंट। ठीक है, तो मैं इसको नो करके नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये मुझसे वही वाली चीज दोबारा पूछ रहा है अपनी सिटीजनशिप कंफर्म करें, तो मैं यहाँ पे जाके अगेन अपनी सिटीजनशिप लिख देता हूँ यहाँ पे
यूनाइटेड अरब इमारेट्स, दुबई सेलेक्ट कर दी। और मेरे पास वाकई में नॉन यूएस टिन है। नॉन यूएस टिन का मतलब होता है कि मेरे पास यूएस का नहीं, अदर देन यूएस जो है वो टिन है, टैक्स पेयर नंबर है। तो वो मैंने वहां पे इंसर्ट कर दिया था। अच्छा जी, टैक्स पेयर नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसे अपने पास कॉपी करके रखिएगा, हमेशा मिस मत कीजिएगा कभी भी, क्योंकि अक्सर फेसबुक में अगर पे आउट्स आपके वेरिफिकेशन पे चले जाते हैं तो फेसबुक आपसे आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगता है। तो बेसिकली वो चीजें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। मेरे पास नॉन यूएस टेन था, तो इस वजह से नॉन यूएस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर दिया मैंने, देन इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मेरा एड्रेस इसने एज इट इज वहां से उठा लिया है जहां पे मैंने रिसेंटली इसको इनपुट किया था, एंटर योर एड्रेस, ऑल माय डिटेल्स आर हियर। सो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद इस मेलिंग एड्रेस को भी सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दिया, देन इसको नेक्स्ट किया। अच्छा जी, यहाँ पे एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज आती है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आके परेशान हो जाते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सो द बेस्ट थिंग और द बेस्ट ऑप्शन जो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो ये करना है, लोकेशन ऑफ वेयर सर्विसेज आर और विल बी फिजिकली परफॉर्म। मतलब ये पूछना ये चाह रहा है कि यार आप फिजिकली जो काम कर रहे हो बेसिकली वो कहाँ से कर रहे हो। 0% सर्विसेज विल बी फिजिकली परफॉर्म इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब आपकी कोई भी सर्विसेज यूनाइटेड स्टेट से परफॉर्म नहीं हो रही, 0%। 100% सर्विसेज विल बी फिजिकली परफॉर्म मींस आपकी टोटल की टोटल 100% की 100% जो सर्विसेज है वो आप यूनाइटेड स्टेट से दे रहे हो। थर्ड ऑप्शन इसमें हमारे पास सर्विसेज विल बी फिजिकली परफॉर्म इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इट मीन कि यार कुछ भाई मैं यूएस में भी कभी काम कर लेता हूँ, कभी आउटसाइड भी, तो हमारे ये दोनों ऑप्शन जो है नल एंड वॉइड हो जाते हैं, इस वजह से, क्योंकि ना हम यूएस का पे आउट यूज करें ना हम यूएस से बैठ के काम करें। तो हम कौन सा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, 0% वाला, कि हम लोग यूएस से बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, 0% सर्विसेज हमारी यूएस से है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, ये देखो, आई कंसेंट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, अब यहाँ पे मैं सिग्नेचर लिख देता हूँ। वही जो नेम था एज इट इज, यहाँ से ये पूरा नेम आपने कॉपी करना है। अच्छा जी, ये नेम में लोग बहुत दफा मिस्टेक कर रहे होते हैं, फिर कहते हैं यार वो बात भी बड़ा इशू आ रहा है। ये भी दिखा देता हूँ कि कैसे इशू आता है। लेट सपोज ये नेम है, मैंने अगर इसमें नदीम का एम भी अगर नहीं डाला ना, ये देखें, ये मैं जैसे इसको नेक्स्ट करूंगा ये मुझे इसने एरर दे दिया। ये कह रहा है बेसिकली आपका जो पे आउट का नेम है वो एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो आपने वहां पे डाला है। मैं इसको अगेन सेलेक्ट करके यहाँ पे जब कंट्रोल वी करके कंप्लीट नेम दूंगा, एज इट इज वही नेम जो मैंने स्टार्ट में पे आउट बनाते हुए दिया था, कंप्लीट नेम। ठीक है, कंप्लीट नेम मैंने यहाँ पे देके इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद मेरी टोटल की टोटल इन्फॉर्मेशन जो है ये रेफरेंस आईडी के साथ मेरी W8 बैंक जो जनरेट हो चुका है। W8 बैंक जनरेट होने के बाद एक दफा आप लोग अपनी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो ठीक है या नहीं है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। अगर मिस्टेक भी किया तो अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करने के अलावा यहाँ पे मेक चेंजेस का ऑप्शन भी आता है कि आप लोग चेंजेस कर सकते हो। तो मुझे खैर कुछ चेंजेस नहीं करने, मेरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो मैं इसको सबमिट फॉर्म कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सबमिट फॉर्म किया। अच्छा जी, सबमिट फॉर्म कर दिया। सबमिट फॉर्म करने के बाद मेरे पास आ गया वो पेपरलेस डिलीवरी, मेरी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, वो सारी इलेक्ट्रॉनिकली मेरे पास आ जाए। तो मैं इसको डन कर देता हूँ। अच्छा जी, डन करने के बाद ये हमारी सारी की सारी यू आर ऑल सेट फॉर नाउ। तो मैं इसको यहाँ पे डन कर देता हूँ। जैसे इसको डन किया मैंने इसको सबमिट फॉर रिव्यू कर दिया जी, मेरा पेज चला गया मोनेटाइजेशन